नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7 गणित प्रश्नावली 2.2 का 2.3 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 1 में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब जो है कि इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, बस बाटा का जोड़ घटाओ यही सब आपको दे रखा है, गुना भाग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन को जो है कि एक एक करके उतारते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे 1 में दिया है 12 भागा 3/4। एकवा का 1 में दिया है 12 भागा 3/4। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है 12। यहाँ पे देख सकते हैं बटा में कुछ नहीं तो क्या देना है, 1 देना है। उसके बाद है जो आगे वाला संख्या है ना, इसको क्या कर देना है, उलट देना है। 4 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, हो जाएगा 4/3। उसके बाद इसको कटा देना है, 3 चौके 12। और जो बचेगा उसमें क्या कर देना है, जो बचेगा उसमें आपको गुना कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 4 यानी 4 गुने 4। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 चौके 16। दो में यहाँ पे आपको दिया है 14 भागा 5/6। यहाँ पे लिखेंगे 14। यहाँ पे भागा के स्थान पर क्या देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। जब गुना का चिन्ह देंगे तो ये आपका संख्या जो है ये उलट जाएगा, हो जाएगा 6/5। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 से देखिए कोई भी संख्या नहीं कटने वाला इसमें, तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे, हो जाएगा 14 25 70, 14 छक 84। यहाँ पे लिख देंगे 14 छक 84। अब बटा में कितना है, 5। आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे 3 में आपको दे रखा है 8 भागा 7/3। यहाँ पे लिखेंगे 8 गुने 3 ऊपर चल जाएगा और 7 यहाँ पे बटा में आ जाएगा, गुना कर देंगे 8 त्रिका 24। अब बटा में क्या है, 7। इसको आप जो है कि दशमलव में या जो है कि पूर्णांक में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि पूर्णांक में लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखाएगा, यहाँ पे पूर्णांक में लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे बटा में 7 है तो 7 दे देंगे। और 7 के पढ़ा पढ़ेंगे कई बार में आ रहा है 24, तो 7 के पढ़ा में 24 नहीं है। 7 त्रिका 21, 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएगा, लिखेंगे 7 त्रिका 21। और 21 में कितना जोड़ेंगे कि आपका हो जाएगा 24। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 24। ये भी आप जो है कि इस तरह बना सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 में आपको दिया है 4 भागा 8/3। यहाँ पे लिखेंगे 4, गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 8, गुना कर देंगे 4 तिहाई 12 बटा में 8, कटा देंगे यहाँ पे 3 चौके 12, तो कै चौके 8, 2 चौके 8। आपका आंसर हो जाएगा 3/2। फिर आपको 5 में यहाँ पे दे रखा है 3 भागा 2.1/3। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपका ये पूर्णांक में है ना, इसको आपको भिन्न में लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 भागा, भिन्न में लिखने के लिए क्या होता है, 3 दूना 6 1 7, यानी लिखेंगे 7/3। उसके बाद हो जाएगा 3 गुने, यानी जो भागा है ना, भाग के स्थान पर गुना का चिन्ह दिया जाता है। जब गुना का चिन्ह दिया जाता है तो ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर जाता है। तो नीचे क्या है, 3 है, ऊपर जाएगा, ऊपर 7 है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब गुना कर देंगे 3 तिहाई 9, अब बटा में क्या है 7। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 नंबर में दिया है 5 भागा 3.4/7। यहाँ पर भी जो है कि जिस तरह इसको भिन्न में लिखे हैं उस तरह लिख लेंगे। भिन्न में लिखेंगे 5 भागा 7 त्रिका 21 और 21 को 4 गो हो जाएगा 25 गो। अब बटन में क्या है, 7 है, लिख लेंगे 5 गुने, ऊपर जाएगा 7 और नीचे आएगा यहाँ पे 25, कर जाएगा 50 25। आपका आंसर हो जाएगा 7/5। तो इसमें के 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को
दो में बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं कि उचित भिन्न क्या होगा, उसके बाद आपका विषम भिन्न क्या होगा और पूर्ण संख्या क्या होगा। तो आपको ऊपर देखना है, ऊपर में यदि आपका विषम संख्या है तो जितने भी विषम संख्या है वो सब आपका हो जाएगा विषम भिन्न, ठीक है ना। और ऊपर में आपका जो सम संख्या रहेगा तो वो आपका हो जाएगा उचित भिन्न, और ऊपर में एक रहेगा तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है ना। यानी आपको ऊपर देखना है अंश में, अंश में अगर विषम संख्या है तो हो जाएगा विषम भिन्न, और सम संख्या है तो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा उचित भिन्न, और यहाँ पे जो है कि ऊपर में एक है तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिख के इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। दूसरा का पहला में यहाँ पे दिया है 3/7, बोला है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और इसका उचित भिन्न बताइए। इस व्युत्क्रम का क्या भिन्न होगा उसको बताइए। तो पहले आपको समझना है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। कोई संख्या है उसको आप उलट दीजिएगा तो हो जाएगा व्युत्क्रम। यानी आपका 3/7 है, इसको उलट देंगे हो जाएगा 7/3, ये आपका व्युत्क्रम हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अंश में आपका क्या है, विषम संख्या है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा विषम भिन्न। क्या हो जाएगा, हो जाएगा विषम भिन्न। दो में यहाँ पे आपको दे रखा है 5/8। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका जो संख्या है विषम है तो क्या हो जाएगा, पहले इसको आपको क्या करना है, उलटना है। यानी आपको जो है कि संख्या का व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम लिखने के लिए कोई भी संख्या हो उसको उलट दीजिए और लिख दीजिए, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषम भिन्न, विषम भिन्न। 3 में दिया है 9/7, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/9। ये भी आपका हो जाएगा विषम भिन्न, क्योंकि यहाँ पे आपका अंश में क्या है विषम संख्या है तो हो जाएगा विषम भिन्न। उसके बाद यहाँ पे 4 में आपको दे रखा है 6/5, इसको उल्टेंगे हो जाएगा 5/6। और आपको बताना है कि यह कैसा भिन्न है। तो ये जो आपका है ना, ये आपका उचित भिन्न है। अगर सम संख्या है तो क्या लिखेंगे, उचित भिन्न, और विषम संख्या है तो विषम भिन्न। तो यहाँ पे हो जाएगा उचित भिन्न, उचित भिन्न। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में आपको दिया है, यहाँ पर क्या नंबर था, 4 नंबर था। 5 नंबर में दिया है 12/7। 12/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/12। और एक ये भी क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 आपका क्या है सम संख्या है तो हो जाएगा उचित भिन्न। देन यहाँ पे आपको 6 में दे रखा है 1/8, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/1। इसका यह जो हो जाएगा ना आपका, यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, क्योंकि इसको उलटने के बाद आप देख सकते हैं कि बॉटम में 1 है, ऊपर में 1 रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो वो शुरू में देखना है। यहाँ पे अंश के स्थान पर क्या है, 1 है। जब 1 रहेगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या। फिर यहाँ पे आपको 7 नंबर में आपको दे रखा है 1/11। 1/11, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 11/1। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कि कैसा भिन्न होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 में दिया है ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे भागा दिया है, इस सभी भागा को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे रखते हैं और इसको हल कर लेते हैं।
तीसरा का एकवा में यहाँ पे आपको दिया है 7/3 भागा 2। आपको क्या करना होता है, ये वाला संख्या को जो है कि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बाटा में 1 देना है और इसको क्या कर देना है, उलट देना है। यहाँ पे हो जाएगा 7/3, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और 1 ऊपर जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 1/2। उसके बाद कट रहे तो कटा दीजिए, नहीं तो क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 7 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 7 और बटा में 3 दूना 6। ये आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे आपको 2 में दे रखा है 4/9 भागा 2। लिखेंगे 4/9, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और गुना का चिन्ह यहाँ पे देंगे भागा के स्थान पर। जब गुना का चिन्ह देंगे तो आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, हो जाएगा 1/2। कट रहा है, कटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और बटा में क्या है 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 3 में दे रखा है 6/13 भागा 7, हो जाएगा 6/13, गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 देंगे, हो जाएगा 1/7। 6 एकम 6 और बटा में 1391, आपका जो है कि आंसर आ गया। 4 में यहाँ पे आपको दिया है 4/1/3 और भागा 3। इसको आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में है तो इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, भिन्न में लिखना है। भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करते हैं, 3 चौके 12 और ऊपर वाला को जोड़ते हैं, 3 चौके 12 और 1 13, हो जाएगा 13/3। यहाँ आपको मालूम है कि भागा का चिन्ह है, ठीक है। जब यहाँ पे हम लिखेंगे गुना का चिन्ह तो ये संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, हो जाएगा 1/3। गुना कर देंगे 13 एकम 13 और 3 तिहाई 9, आंसर। 5 में दिया है आपका 3/1/2 भागा 4, हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 1 7, 7/2 भागा 4। 7/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दीजिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। गुना कर देंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 दूना 4। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है 6 नंबर का 4/3/7 भागा 7। फिर आपको इसको क्या करना है, भिन्न में लिखना है। 7 चौके 28 और 28 को 3 को क्या हो जाएगा, 28 3 31 बटा में 7। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 देंगे, गुना का चिन्ह देंगे तो उलट जाएगा, 1/7 हो जाएगा 31 एकम 31 और 7 चौके 28, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 नंबर में जितने भी क्वेश्चन था सब बन गया। अब 4 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 4 में बोला है ज्ञात कीजिए, ये भी जो है कि बिल्कुल आसान है, इसको भी क्या करना है, ज्ञात करना है, भागा है आपका। तो यहाँ पर भी एक एक करके क्वेश्चन को लिखेंगे और हल करेंगे। 4 नंबर में यहाँ पे एकवा में दिया है 2/5 भागा 1/2। आपको मालूम है कि ये भागा है, ठीक है ना। भागा है तो आगे वाला संख्या उलटता है, तो लिखेंगे 2/5। जब गुना का चिन्ह देंगे तो आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, हो जाएगा 2/1। अब कोई कटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और बटा में 5। फिर यहाँ पे 2 में हो जाएगा, 2 में दिया है 4/9 भागा 2/3, हो जाएगा 4/9 और गुना 3/2। कटा देंगे, 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, आंसर आपका हो जाएगा 2/3। देन यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 3/7 भागा 8/7, हो जाएगा 3/7 गुने
गुना का चिन्ह दिए तो संख्या क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, हो जाएगा 7 बटा में कितना 8, कट जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, जो संख्या बचेगा यहाँ पे 3 बटा में आपका 8 जो है कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 नंबर में दिया है, नहीं 3 नंबर उसके बाद, हाँ 4 नंबर में दिया है 2 बटा में 3 भागा 3 बटा में 5। इसको भिन्न में ले आएंगे, हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7, 7 बटा में 3, गुना का चिन्ह देंगे तो उलट जाएगा, हो जाएगा 5 बटा में 3, गुना कर देंगे 7 पचे 35 और 3 तिहाई 9। 5 नंबर क्वेश्चन है 3.1/2 भागा 8/3 बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 1 7 बटा में 2 गुने 8। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है कि 8 ऊपर है, गुना का चिन्ह दिए हैं तो नीचे हो जाएगा 3 बटा में 8। यहाँ पर भी कटने वाला नहीं, हो जाएगा 7 तिरका 21 और 8 दूना 16। फिर यहाँ पे 6 में आपका क्वेश्चन दे रखा है 2 बटा में 5 भागा 1.1/2 लिखेंगे 2 बटा में 5 गुने, इसको जो कि पूर्णांक में लिखेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा पहले भागा में आप जो है कि लिख लीजिए 2 एकम 2 और 1 3, हो जाएगा 3 बटा में 2, 2 बटा में 3 गुना का चिन्ह देंगे उलट जाएगा 2 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, गुना कर देंगे 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9 आंसर। तो इसमें जो है कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन बना दिया गया, 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन जो है कि इसी तरह बनेगा, आपके लिए SW छोड़ दिया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।